श्री भरत जी अपना राज्य भार सब सौंप कर वन में चले गए, गंडकी नदी पर तट भजन करने लगे। और भजन करते करते एक दिन उन्होंने देखा कि एक कोई हिरणी जो गर्भवती है वो इस पार से उस पार छलांग लगा रही है। और जैसे ही छलांग लगाने लगी तो गर्भवती तो थी, इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये नदी में गिर जाए और ये भी खत्म हो जाए और इसका गर्भ भी समाप्त हो जाए। तो भरत जी कूद पड़े नदी में। वो हिरणी तो गिर गई, नदी में डूब गई, लेकिन जो उसका शावक था, उसका जो संतान थी, उसको ले आए। उस हिरणी को लाकर अपनी कुटिया में रख लिया, उसका उपचार किया और उपचार कर कर उसको अपने पास ही रख लिया। यहां भरत जी का धर्म क्या कहता है? भरत जी को चाहिए था कि जैसे ही उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसको जंगलों में छोड़ दें, लेकिन भरत जी ने छोड़ा नहीं, भरत जी ने अपने ही पास रख लिया। अब तो भजन कम होने लगा और उस हिरणी के बालक में प्रेम बढ़ने लगा। उसी के साथ खेलते हैं, उसी के साथ घूमने चले जाते हैं, भजन कम होने लगा। और जब भरत जी का अंतिम समय आया तो उस हिरणी का ही चिंतन कर रहे थे। और मैंने एक दिन और एक बात कही थी, अंते या मति सा गति। अंत में जैसी हमारी मति होती है अगले जन्म में वैसी ही गति मिल जाती है। अंत में हमारा जैसा चिंतन होता है वैसा ही हमें अगला जन्म मिल जाता है। अब भरत जी का जन्म हिरण का था तो अगले जन्म में उनको हिरण का जन्म मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। अब भजन के प्रभाव से उन्हें सब कुछ याद था कि मैं पिछले जन्म में प्रतापी राजा था, खूब भजनानंदी था, खूब भजन करता था। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा, 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 सोई परम पद पाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, साउंड में इतनी दिक्कत कभी नहीं आती, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना है ना, तो भगवान श्री कृष्ण तो तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी। हम चाहें कि जल्दी जल्दी करके पहुंचा दे तो नहीं आएंगे। और हमारे वृंदावन में तो ऐसा कहते हैं, चलती कथा में लाइट चली जाए, साउंड दिक्कत करने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारी कथा में भगवान पधार चुके हैं। भगवान यहीं कहीं बैठे होंगे, आगे पीछे कहीं कुर्सियों पे ही भगवान हमारी कथा सुन रहे हैं। आप ये मत सोचो कि क्या हो रहा है, ये सब भगवान की लीला है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भरत जी ने हिरण का शरीर धर लिया, पर उन्हें सब याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में राजा भरत था, खूब भजन करता था, और एक हिरण में नेह के कारण मेरा भरत शरीर छूटकर ये हिरण का जन्म मिल गया मुझे, सब याद रहता है। अब तो सावधान रहते हैं, कुछ समय बाद यह शरीर भी छूट गया और अगला जन्म भरत जी को मिला पुनः एक ब्राह्मण शरीर में। वहां भी संयोग से इनका नाम भरत पड़ा, पर इनको सब कुछ याद है, कोई काम नहीं ढंग से करते हैं।
पिताजी भेज देते हैं खेत पे, वहां भी कोई ढंग से काम नहीं करते हैं। पिताजी ने कहा जाओ जाकर खेत पर मेड़ बना दो। मेड़ समझते हैं आप लोग, जिससे पानी निकलता है, मेड़ जो डिवाइड करती है खेतों को, वो बना दो जाकर। तो मेड़ बनाने की कहते हैं तो कुआं खोद आते हैं खेत में और कहते हैं जाओ जाकर ध्यान रखो फसलों का, चिड़िया ना खा जाएं। तो जाते तो हैं और जाकर क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िये राम जी को खेत, और खाओ री चिड़िये भर भर पेट, खूब खाओ। बिल्कुल नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि आज यदि सही से काम कर दिया तो कल फिर पिताजी भेज देंगे, काम में ही लगाए रखेंगे, भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। कोई काम ढंग से नहीं करते, इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। ये तो बिल्कुल जड़ है। अब तो इन्हें बिल्कुल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। दुनिया से मतलब छोड़ दिया इन्होंने। क्या कहते हैं भरत जी? हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हो मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं। भरत जी कह रहे हैं, हम लोग भी कहें, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा, और दर्शन करो सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, हो दर्शन करो सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, हो मेरे मन में विराजे श्यामा प्यारी, मेरे मन में विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो मेरो मने लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, मेरो मन बरसाने में, जहाँ विराजे राधा ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ मेरो राधा रानी सरकार की। बोलो विश्वानंदनी की जय हो। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हो मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया
वृषभानु दुलारी मेरी अपनी वृषभानु दुलारी मेरी अपनी श्री श्यामा प्यारी मेरी अपनी श्री श्यामा प्यारी जहाँ विराजे श्याम प्यारी हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी हो मेरो मन लायो बरसाने में जहाँ विराजे राधा रानी मेरा मन लायो बरसा जहाँ विराजे राधा रानी जय हो हरि बोल हो मेरे मन में न लगे कोई रंग मेरे मन में ना लगे कोई रंग हो मेरे मन में न लगे कोई रंग ओ मेरे मन में ना लगे कोई रंग मैं तो रहूं संतन के संग मैं तो रहूं संग
कौन कौन आना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि हम वृंदावन वापस आए? कुछ लोग तो चाहते भी नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे। देखो, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि किशोर जी की कृपा से वृंदावन मिलता है, और उसमें भी हम ऐसे आलस कर रहे हैं नाम लेने में, झूमने में। देखो, दुनिया के सामने नहीं नाचना है ना, तो वृंदावन में नाच लो, फिर दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। सभी कीर्तन करें, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, ओ जय श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, जय श्यामा प्यारी, जय श्यामा प्यारी, ओ जय श्यामा प्यारी, ओ बरसाने वाली, ओ वृषभाने दुलारी, ओ कीरत सुत प्यारी, ओ बरसाने वाली, ओ जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो मेरे मन में बढ़ता है उमंग, मेरे मन में बढ़त है उमंग। हो बरसाना ब्रज की राजधानी, बरसाना ब्रज की राजधानी, हो बरसाना ब्रज की राजधानी, बरसाना ब्रज की राजधानी। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। भरत जी के मन में यही भाव रहता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भगवान से लेना देना है। नाम ही पड़ गया जड़ भरत। पिताजी के जाने के बाद भैया भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। अब तो ये कहीं जा रहे थे, तो कुछ बलि देने वाले कुछ डकैतों ने इनको पकड़ के ले गए और ले जाकर इनको भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। पहले तो खूब माला पहनाई, खूब आरती उतारी, खूब मालपुआ खिलाए। क्यों? क्योंकि ये बलि के पहले की प्रक्रिया है। खूब माला पहनाई, अब तलवार लेकर आ गए सामने, खड़ग लेकर। जड़ भरत जी पूछ रहे हैं ये क्या है? तो डकैत कह रहे हैं कि देखो महाराज जी, वो मालपुआ और माला फ्री के नहीं थे, अब आपकी बलि देंगे। और जैसे ही बलि देने के लिए खड़ग उठाई तो भद्रकाली मैया सामने है। भद्रकाली मैया में मूर्ति में से सामने प्रकट हो गई और हाथ में से छुड़ा ली, और उसी तलवार से उन सब डकैतों के सिर काट दिए। भरत जी की रक्षा कर ली। आगे चल के इन्हीं भरत जी ने रहुगण राजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। हम कथा में सुनते हैं हर बार, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, भवाटवी का वर्णन किया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन कौन कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। देखो सब समझदार हैं। हम लोगों को तो जाना है गोकुल नगरिया, और जिस गांव जाना नहीं हो वहां का पता ही क्यों पूछना।
बड़ा सुंदर नरकों का वर्णन बतलाया है। और नरकों का वर्णन सुनकर तो महाराज परीक्षित कांप गए। और एक बात और बतला दूं आपको, नोट करने लायक बात है, नरक जाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है। अगर आप चाहते हैं कि नरक नहीं जाना, तो लक्षण सुन लीजिए कि नरक कौन कौन जाता है। अत्यंत कोप कटुकांच वाणी, पहली बात, जो अत्यंत क्रोध करता है। पहले दिन भी मैंने कहा था, जो अत्यंत क्रोध करता है उसके लिए नरक के दरवाजे सदा सर्वदा खुले हैं, डायरेक्ट एंट्री है बिना किसी रुकावट के। जो अत्यंत कोप करता है, बात बात पे गुस्सा करता है। दूसरा, जो कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है। अब आप लोग सब अपने अपना अंदर देख लेना कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है, फिर समझ जाना कि हमें नरक जाना पड़ेगा। पहला, जो अत्यंत क्रोध करता है। दूसरा, जो कड़वा अथवा कठोर बोलता है, जिसकी वाणी कठोर है। तीसरा, जो असंतोषी है, कितना भी मिल जाए कभी संतोष नहीं होता, असंतोषी जो है। चौथा, जो अपने सगे संबंधियों से बैर रखता है, वो भी नरक जाता है। पांचवा, जो नीच व्यक्तियों का संग करता है, जो माता पिता की सेवा से जो दूर है, ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, वो भी नरक जाता है। और जो अपने माता पिता से विमुख है, जो अपनी गुरु से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति नरक जाते हैं। ये 6 लक्षण बतलाए हैं यहाँ। जिन व्यक्तियों में ये 6 लक्षण है वो नरक जाते हैं। वो नरक नहीं जाना है, बचना है, अनेक साधन हैं, कितने सारे साधन हैं, लेकिन उन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम, भगवान का नाम ही एक केवल ऐसा सहारा है जिसको श्रवण करके, जिसको लेकर हम नरक नहीं जाएंगे। पहले दिन मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने मस्तक को सूना रखें, अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाए हैं। कहा था, भैया ये बताओ, आपको तिलक लगाने में लज्जा क्यों आती है? कोई शर्म आती है तिलक लगाने में? अरे हमें चोरी करने में शर्म नहीं आती। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जो बाहर भी सुन रहे हैं, सबके लिए। हमें चोरी करने में, गलत काम करने में शर्म नहीं आती, लोगों को भला बुरा कहने में शर्म नहीं आती, हमें चोटी रखने में शर्म आती है, हमें माला हाथ में रखने में शर्म आती है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। लेकिन यही चिन्ह ऐसे हैं जो अंकित करते हैं कि हम भगवान के हैं। अब आप ऐसे समझिए, कोई पतिव्रता स्त्री है, अब वो कहे कि हाँ हम आपकी पत्नी तो हैं लेकिन हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, तो क्या ये सही है? कोई कहे कि हाँ हम पत्नी तो हैं लेकिन मांग नहीं भरेंगे। देखो, 2 उदाहरण देता हूं मैं। एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। तो जो पालतू होता है ना, उसके गले में पट्टा डाला होता है, उसी से समझ जाते हैं कि किसी ना किसी का है, ये पालतू है, ये फालतू नहीं है। लेकिन जिसके गले में पट्टा नहीं है, हम उसको फालतू समझते हैं। चलता फिरता कोई भी आदमी उसमें डंडा मार देता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे माताएं बहनें होती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनी होती हैं, मांग में सिंदूर है, आदि आदि सब सौभाग्य के चिन्ह हैं, तो देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि किसी ना किसी की हो गई हैं, समझ जाते हैं। इसी प्रकार जब तक हमारा मस्तक सूना है, जब तक हमारा गला सूना है, तब तक हम भी फालतू ही लगेंगे। लेकिन यदि हमने तिलक लगा लिया, गले में कंठी पहन ली, हाथ में माला रख ली, तो हम समझ जाएंगे कि किसी ना किसी के हैं। और देखो, एक बात कहूं मैं,
अभी हमने कहा ना नरक नहीं जाना, तो नरक नहीं जाना ना, तो आप भगवान के बन जाओ, भगवान के पालतू बन जाओ। कैसे? माथे पर तिलक लगा लो, गले में कंठी पहन लो, तो यमराज के दूत दूर से ही देखकर भग जाएंगे कि भैया ये तो भगवान के हो चुके हैं, अब हमारा इन पर अधिकार नहीं है, अब तो भगवान का अधिकार है। भगवान चाहे तो इन्हें सजा दें, भगवान चाहे तो ना दें, हमारा अधिकार नहीं है। अंत समय में भगवान का नाम अवश्य लें। परीक्षित जी ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप बन गए लेकिन वो नरक नहीं जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? तब श्री सुखदेव जी ने कहा ऐसे रास्ते तो बहुत सारे हैं कि जिनसे नरक से बचा जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रास्ता है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम लें, कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। फिर भगवान नाम की महिमा के बतलाने के लिए यहाँ अजामिल का उपाख्यान सुनाया। आप सबने सुना है ना अजामिल का। अंत समय में भगवान का नाम ले लिया, यमदूत आए, आकर पकड़कर खींच के ले जाने लगे। और जैसे ही यमदूत को देखा, अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बुलाया। सबसे छोटा पुत्र तो दूर खेल रहा था, उसने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान के पार्षद ने सुन लिया। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा जाओ, ये हमें पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा भगवान हमें लगता है आज आपसे गलती हो गई, आपको नहीं बुला रहा, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान ने कहा अच्छा, हमसे ज्यादा समझदार हो गए हैं आप लोग। ये बताओ इसके पुत्र का नाम पहले पड़ा या हमारा नाम पहले पड़ा? आप लोग बताइए, भगवान का पहले पड़ा ना। तो भगवान कह रहे हैं हमारा नाम पहले पड़ा, इसलिए जाओ, जाकर इसको बचाओ। अरे देखिए, कोई भी संकेत में नाम ले ले, हास्य में नाम ले ले, परिहास में नाम ले ले, पर नाम कल्याण करता है। नाम कल्याण करता है। भगवान का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी है। ऐसे समझिए, बिजली के तार हैं, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। बिजली के तार हैं, इनमें करंट फ्लो हो रहा है। इनको जानकर पकड़ोगे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा। ऐसा तो नहीं कि अनजाने में पकड़ो तो ना लगे। जलती हुई आग है, जाने में छुओ तो भी हाथ जलेगा, और अनजाने में छुओ तो क्या नहीं जलेगा? जलेगा तो फिर भी। इसलिए भगवान का नाम जानकर लो, अनजाने में लो, हास्य में लो, किसी को पुकारने में लो। भगवान का नाम सदा कल्याणकारी है। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, किसी को भी बुलाते हैं तो भगवान का नाम लेके बुलाते हैं। अरे राम जी इधर सुनो, अरे राम जी थोड़ा ये काम कर दो, भगवान का नाम लेते हैं। तो चाहे किसी को पुकारने में नाम ले, नाम हमेशा कल्याणकारी है। अंत समय में नाम आ जाए। जिसने जीवन भर नाम नहीं लिया ना, उसका अंत समय में भी नहीं आएगा जीव पर नाम।